आज हम चैप्टर नंबर 12 पानी की कहानी, ये एनसीईआरटी बसंत का क्लास 8 का कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 12 पानी की कहानी, इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेनेशन इसका करूँगी। इस चैप्टर का पानी की कहानी, पानी यानी कि वाटर का स्टोरी, वाटर के बारे में यहाँ आज हम जानेंगे। पानी के बारे में मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो ही जो लिखे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं आगे बढ़ा ही था, मैं आगे बढ़ रहा था, वो चल के जा रहे थे शायद, तो वो आगे बढ़ के जा रहे थे, तभी बेर की झाड़ी, बेर एक फ्रूट्स होता है जो थोड़ा खट्टा मीठा जो होता है, वो बेर की झाड़ी जो कांटेदार पेड़ होता है उसकी झाड़ी, मतलब उसका जो बुशेस होता है, बेर की झाड़ी पर मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। उसकी झाड़ियों से एक मोती सी बूंद, मतलब पर्ल जैसा एक बूंद, एक ड्रॉप, जैसे पानी ड्रॉप जैसे गिरता है, जैसे मोती सा एक बूंद उनके हाथ पर आकर गिर पड़ा, लेखक के हाथों पर। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जो मैं यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो वो जो लेखक थे वो चले जा रहे थे, तो उनके जो हाथ पे एक मोती सा एक बूंद जो गिरा था बेर की झाड़ियों से, उनका जो ठिकाना नहीं रहा, वो आश्चर्यचकित हो गए। जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। जो ओस होता है, जो विंटर सीजन में जो ओस मॉर्निंग में जो ग्रास के ऊपर जो वाटर ड्रॉप जो गिरता है उसको बोलते हैं ओस। जो ड्यू होता है उसको बोलते हैं ओस। उसकी जो ड्रॉप्स बूंद उनके कलाई पर, उनके जो कलाई मतलब रिस्ट, यहाँ पे जो रिस्ट वॉच पहनते हैं इसको बोलते हैं कलाई। तो कलाई पर से सरक कर, कलाई से थोड़ा नीचे आकर हथेली, उनके जो पाम, हथेली यानी कि पाम पर आकर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही बहुत ठहर गई और वो जैसे देखे वो उसकी बूंद को, वो वहाँ पे रुक गया, यहाँ पे पाम में रह गया। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई दी, तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। तो थोड़ी देर के बाद उनको सितार के तारों, सितार मतलब जो म्यूजिक जो सितार बजाते हैं, गिटार सितार, जो सितार का जो स्ट्रिंग्स होता है तार, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, उसका झंकार कोई ऐसे बजाने जैसे उनको सुनाई देने लगा उनके कानों में। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, फिर वो सोचने लगा कि कोई बजा रहा होगा वो सितार बोल के। चारों ओर देखा, वो चारों ओर उनके सराउंडिंग में जो भी चारों ओर वो देखने लगे, कोई नहीं था वहाँ पे। तो फिर वो सितार कौन बजा रहा था वो सोचने लगे। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। फिर वो उनको समझ में आया, उनको थोड़ा अनुभव फील किए कि वो जो स्वर, जो सितार का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो झंकार, उसका तार का झंकार, जो स्ट्रिंग्स ऐसे साउंड आता है, उसका झंकार स्वर उनकी हथेली जो पाम से ही निकल के आ रहा है, जो ओस का बूंद उनके पाम में ठहर गया था वहाँ से आ रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। तो ध्यान से वो थोड़ा पास में लेकर उनके हथेली को देखने लगे, तो उनको पता चला कि वो जो ओस की जो बूंद उनके हथेली पर रुक गया था, वो उसका 2 कण, यानी कि उसका एक बूंद गिरा था तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और वो दोनों हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं मानो बोल रहे हों। तो वो दोनों जो एक ड्रॉप 2 ड्रॉप्स में डिवाइड हो गए, और वो हिल कर ऐसे हिल रहे थे दोनों, और वो लोग जैसे उनका जो स्वर, जो सितार का जो ध्वनि का स्वर जैसे वो उत्पन्न कर रहे हैं उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
जैसे वो वहाँ से आ रहा है और जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे उनको खुद को जैसे लग रहा है कि वो ही बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना। तो उसी सुरीली जो सितार की धुन की आवाज़ में जो लेखक चले जा रहे थे तो वो सुनने लगे। उनके जो हथेली पर जो ओस की बूंद गिरा था वहाँ से आवाज़ आके वो सुने कि सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर वो बोल वहाँ से सुनाई दे रहा था कि सुनो सुनो, तो लिसन लिसन। मैं चुप था, फिर वो चुप ही क्वाइट होके वो लेखक वहाँ पे रुके हुए थे। फिर आवाज़ आई सुनो सुनो, फिर और एक बार आवाज़ आई सेकेंड टाइम भी सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। फिर वो लेखक भी चुप रहना और नहीं रह पाए, चुप नहीं रह पाए। मेरे मुख से निकल गया, फिर वो लेखक के मुख से माउथ से निकल गया, कहो कहो। फिर वो बोलने लगे कि कहो कहो, बोलो बोलो बोल के, टेल टेल बोल के वो बोलने लगे। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। ओस की बूंद मानो अब मुझसे ना रहा गया। अभी वो लेखक बोल रहे हैं कि अभी उनसे नहीं रहा गया। वो जो आवाज़ आ रहा था सुनो सुनो बोल के, फिर उनके मुख से भी, मेरे मुख से भी निकल गया, कहो कहो। फिर वो लेखक भी कहने लगे कि बोलो बोलो, टेल टेल बोल के। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। फिर जो ओस की बूंद जो वाटर ड्यू जो ये जो मोती सा बूंद जो बेर की झाड़ियों से वो उनके हथेली पर आके गिरा था, फिर वो प्रसन्नता हो गई। वो उसकी बूंद बहुत ही खुश हो गई और फिर थोड़ा हिल गई, मतलब थोड़ा इधर उधर हुई और बोलने लगी कि मैं ओस हूँ, मैं ओस हूँ, मतलब मैं वाटर ड्यू हूँ बोल के वो बोलने लगी। जानता हूँ, मैंने कहा। फिर वो बोले लेखक कि मुझे पता है तुम ओस हो बोल के। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। फिर वो ओस बोलने लगी कि मुझे सब लोग पानी भी कहते हैं, कोई वाटर भी बोलता है, कोई जल भी बोलता है। पानी का ये पर्यायवाची शब्द आने से जल भी लिख सकते हो, पानी, जल, नीर, ये सब ओस भी ये मालूम है। फिर वो लेखक कहने लगे कि मुझे भी पता है, तुमको पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं बोल के। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। कि वो ओस बोलने लगी कि मैं बेर के पेड़, जो बेर, ये जो बेर का पेड़, जो बेर फल जो है उसके पेड़ की झाड़ियों से मैं आई हूँ। वहाँ से वो वाटर ड्यू, ये जो विंटर सीजन अभी चल रहा है तो वाटर ड्यू होके मैं उधर से आई हूँ बोल के वो कहने लगती है ओस। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। फिर वो झूठ तुम बोल रहे हो बोल के वो झूठी, लायर बोल के वो कहते हैं लेखक ने वो ओस को, वाटर ड्यू को। फिर वो बोले कि मैंने कहा और सोचा। फिर वो सोचने लगी, बेर के पेड़ यानी कि जो बेर का फल का जो ट्री है, बेर का पेड़ से, पेड़ के झाड़ियों से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। पानी का फव्वारा यानी कि जो वाटर फाउंटेन, जो वाटर फाउंटेन ऐसे पानी फव्वारा होकर निकलता है, क्या बेर के पेड़ से वाटर फाउंटेन पानी का फव्वारा में निकलता है क्या बोल के वो सोचते हैं और वो झूठ बोल रहा है बोल के वो सोचने लगते हैं। तो ये पेज नंबर 70, ये पेज नंबर 70 चैप्टर नंबर 12 पानी की कहानी, इसका फर्स्ट पेज का ये था एक्सप्लेनेशन। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 पानी की कहानी, पेज नंबर 70, एनसीईआरटी, ये बसंत क्लास 8 कक्षा 8 का बसंत का पानी की कहानी, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 70 का ये था एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और यहाँ पे जो शब्द के अर्थ कहाँ पे वाक्य समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी, अंकुर हिंदी पाठमाला, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, आंध्रा तेलंगाना स्टेट बोर्ड का और हिंदी ग्रामर का वीडियो, सब बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है। और वो प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियोज़ देखना है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू।